Hello everyone, welcome back to the class. Today we are starting chapter 2 polynomials from class 10th mathematics. This chapter is very important because it forms the base for many higher topics such as quadratic equations, coordinate geometry and calculus. So let's start from very basics. Our first term is constants. हमें पॉलिनोमियल समझने से पहले कुछ टर्म्स का पता होना ज़रूरी है, जैसे कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं. तो कांस्टेंट क्या होता है? अ कांस्टेंट इज़ अ फिक्स नंबर हुज वैल्यू नेवर चेंजेस. कांस्टेंट एक ऐसा फिक्स नंबर है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती. जैसे अगर आपके पास नंबर है 2, इसकी वैल्यू आप कहीं भी पुट करें, 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी. कोई भी नंबर है आपके पास 5, 10, 15, 16, 17, आप कोई भी नंबर लेते हो, इनकी वैल्यूज़ एज इट इज़ यही रहेगी. आप इनको चाहे कहीं पर भी यूज़ करें, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. तो इनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स. ओके, नेक्स्ट टर्म इज़ वेरिएबल्स. अ वेरिएबल इज़ ए सिंबल लाइक एक्स और वाई हुज वैल्यू कैन चेंज. देखिए वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल ऐसे नंबर्स हैं जो जिनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती है. यहाँ पर हम सिंबल्स को यूज़ करते हैं, एक्स, वाई, जेड, टी, यू, वी. कोई भी सिंबल हम यूज़ करते हैं और इनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती है. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, आपके पास कोई स्क्वायर है, ठीक है, और इसका आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड. ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स. अब एक्स की वैल्यू स्क्वायर पे डिपेंड करती है. अब अगर स्क्वायर की साइड जैसे 1 सेंटीमीटर है तो एक्स की वैल्यू 1 हो गई. पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू एक्स, 4. अब अगर स्क्वायर की साइड 2 है तो एक्स इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा. तो 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8. तो देखो एक्स की वैल्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है. तो वेरिएबल्स वो सिंबल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं और जिनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस. नेक्स्ट इज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस. अब हमने पढ़ा कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है. अगर हम इनको कंबाइन कर दें, लाइक अगर मेरे पास कांस्टेंट है 4 और वेरिएबल है x, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, प्लस करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, जब आप कांस्टेंट और वेरिएबल्स को कंबाइन करते हैं, चाहे एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन से, तो इनका कॉम्बिनेशन जो होता है इसको हम बोलते हैं एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस. ओके, अब इसमें आप कैसे भी इसको लिख सकते हो, लाइक जैसे आपने लिखा यहाँ पर 3x प्लस 2, 5y माइनस 7. तो 3 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है, इनको आपने प्लस से ज्वाइन किया है. तो अब ये क्या है? एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस. ओके, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल की पावर 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. लाइक x की पावर हाफ भी हो सकती है. ठीक है, अब इसके टाइप्स हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. अब मोनोमियल कौन से होते हैं? जिनमें एक टर्म होती है. देखिए जैसे अगर यहाँ पर सिर्फ 3x होता, इसमें से सिर्फ 3x है, या फिर 5y है. ठीक है, जब एक ही टर्म हो, जैसे 3x है, 5y है, कुछ 7t है, कुछ भी है, अगर आप सिर्फ एक कांस्टेंट भी लिखते हो तो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ठीक है, वेरिएबल की पावर यहाँ पर 0 हो गई है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. यहाँ पर मोनोमियल में एक ही टर्म होती है. बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें दो टर्म्स हो. लाइक देखिए जैसे 3x प्लस 2 यहाँ लिखा हुआ है, ये एक बाइनोमियल है, इसमें दो टर्म्स हैं. अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे 4x प्लस 7, 9x माइनस 1, तो इन सब में दो दो टर्म्स है. एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये है, जो प्लस माइनस से अलग अलग हो रही हैं वो अलग अलग टर्म्स हैं. ठीक है, मल्टीप्लाई वाले को हम एक ही टर्म कंसीडर करते हैं, लेकिन जब प्लस और माइनस बीच में आता है तो वो अलग अलग दो टर्म्स हो जाती हैं. तो यहाँ पर दो टर्म्स है, इसको हम बाइनोमियल बोलते हैं. अगर इसमें तीन टर्म्स होती, लाइक 4x प्लस 2 माइनस 3y, यहाँ पर कितनी टर्म्स हो गई? 3 टर्म्स हैं, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल. हम ऐसे लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3. कितनी टर्म्स हैं यहाँ पर? 3 टर्म्स हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल. अब इसी का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक टाइप है पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप है. तो इसमें भी क्या होंगे? जो इसके टर्म्स है वो कांस्टेंट और वेरिएबल से बनेंगी. जैसे 2y, 3x प्लस 1 प्लस 5
तो ये पॉलिनोमियल्स हैं। बट क्या डिफरेंस है, ये वो टाइप है जिसमें जो पावर है एक्स की, जो वेरिएबल की पावर है, वो आपके सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर नंबर होगा, या फिर आप बोल सकते हैं एक होल नंबर होगा। लाइक 5 सिर्फ प्लस ही होना चाहिए। अगर पावर माइनस हो गई तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर पावर 1/2 है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, तभी पॉलिनोमियल होगा। तो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस पता चल गया होगा कि पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट है। बस इसमें एक ही कंडीशन अप्लाई होती है कि जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। ओके, नेक्स्ट, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए आपके पास पॉलिनोमियल है 4x, नेक्स्ट पॉलिनोमियल है 4x प्लस एक्स स्क्वायर, एक है आपके पास 2 प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब। तो इनमें देखो जो वेरिएबल है, यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपका वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी है 1। अब इसमें एक ही टर्म है और इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। यहाँ पर देखिए वेरिएबल की यहाँ पर पावर है 1, यहाँ है 2, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो इसकी डिग्री होगी 2। यहाँ डिग्री थी 1। अब इसमें देखिए यहाँ पर वेरिएबल की पावर 0 है, कुछ भी नहीं है, तो x की पावर 0 है। यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो यहाँ पर डिग्री कितनी होगी 3। ओके, अब डिग्री के बेसिस में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने होते हैं, देखिए ये है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें डिग्री 1 हो, हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी पॉलिनोमियल की 1। जैसे आपके पास हो गया x 1 है इसकी डिग्री, ठीक है। अगर आपके पास लिखा है यहाँ 7x 5y 7t, तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1। तो यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी 1 होगी, या फिर 1 डिग्री के पॉलिनोमियल्स को हम लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं, जिसकी हाईएस्ट डिग्री होगी 2। देखिए इनको हम कैसे लिखते हैं, इनको हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ हमने कॉन्स्टेंट्स ना लिख के उनकी जगह पर a b c लिखा है, क्योंकि मुझे अभी अगर मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट कांस्टेंट नहीं पता कि क्या कांस्टेंट है यहाँ पर, तो हम इन जनरल लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ जो a b c है यहाँ पर आपके कॉन्स्टेंट्स ही हैं, यहाँ कुछ भी वैल्यू होगी कॉन्स्टेंट्स की, और x एक वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल की यहाँ पर पावर कितनी है 0, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 2, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है यहाँ पर 2। तो इन पॉलिनोमियल्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स वो होंगे जिनकी हाईएस्ट पावर होगी 3, लाइक ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। देखिए यहाँ पर x की पावर 0 है, यहाँ 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 3। इनको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है लाइक 5x³ माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल को आप क्या बोलोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसके भी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, क्योंकि यहाँ पर तो कितनी है 0 और यहाँ 3 है, तो 2 ही डिग्री है और हाईएस्ट इसमें से क्या है 3, तो ये क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो इसमें एक की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, देखिए अगर आपने यहाँ एक की वैल्यू 0 कर दी तो 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के साथ ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा bx प्लस c। ये तो आपका लीनियर पॉलिनोमियल बन गया। तो इसीलिए इसमें a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं लेते हम, b और c 0 हो सकते हैं। देखिए जब b 0 होगा तो कैसे लिखा जाएगा ax² प्लस b इंटू एक्स 0, b की वैल्यू 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर 0 प्लस c, तो ये हो जाएगा ax² प्लस c। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। अगर c की वैल्यू 0 करोगे तो कैसे होगा ax² प्लस bx, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी भी हाईएस्ट पावर कितनी है 2,
क्योंकि यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, और यहाँ पर c की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पर b की वैल्यू 0 थी, पर a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर a की वैल्यू आपने 0 ले ली तो ये क्यूबिक नहीं रहेगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब आपके पास अगर कोई पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। अब वेरिएबल की वो वैल्यू, इसमें हम वेरिएबल की वैल्यूज़ पुट करेंगे और वो वैल्यू जिससे हमारा पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए, पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाए, तो उस वेरिएबल की वो वैल्यू ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होता है। लाइक देखिए, अगर यहाँ पर है x³ माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x की हम क्या वैल्यू पुट करें कि ये पूरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाए। तो आप x की वैल्यू 1 पुट कर सकते हो, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर 1 पुट कर रहे हैं और पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है, तो ये होगा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको हम बोलते हैं ज़ीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो ज़ीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपको समझ आ गया होगा। अगर आपके पास इक्वेशन है x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, या फिर यहाँ पर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तब इसको कैसे सॉल्व करोगे, x² यहाँ पर माइनस 1 है, साइड चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा +1, तो x² इज इक्वल्स टू √1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी ±1। तो x की आपके पास यहाँ पर कितनी वैल्यू मिलती है, दो वैल्यूज़ मिली आपको। देखो, जब आपने यहाँ पर 1 पुट करोगे तो 1² माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0। अब -1 जब वैल्यू पुट करोगे तो -1² माइनस 1, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से भी वैल्यू 0 आ गई है। तो आपके पास x की कितनी वैल्यू है, दो वैल्यूज़ है, तो ये दोनों क्या है +1 और -1, तो इनको हम क्या बोलेंगे ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरिएबल की वो वैल्यूज़ जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, उनको हम बोलते हैं ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। अब अगर आपके पास जो पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस बी टाइप, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो आपके पास 1 ही ज़ीरोज़ होंगे। जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही उसकी वैल्यूज़, वेरिएबल की आपको वैल्यूज़ मिल सकती है कि वो आपका पॉलिनोमियल 0 कर दे। तो ज़ीरोज़ कितने मिलेंगे यहाँ पर 1। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पर आपको 2 ज़ीरोज़ मिलेंगे। जितनी हाईएस्ट पावर उतने ही ज़ीरोज़ मिलते हैं। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आपके पास 3 ज़ीरोज़ होंगे। ओके, जितनी डिग्री उतने ही ज़ीरोज़। नेक्स्ट टॉपिक, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का। अगर हम ज्योमेट्री में देखें तो वो कैसे दिखेंगे, अब हम ग्राफ में देखते हैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल को। यहाँ पे देखिए आपके पास ग्राफ है, ये ग्राफ है आपके पास। अब जितनी बार आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही उसके ज़ीरोज़ होंगे। ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही उसके ज़ीरोज़ होंगे। अब लीनियर पॉलिनोमियल है तो हमें पता है कितने उसके ज़ीरोज़ होंगे, 1 ज़ीरो होंगे, क्योंकि डिग्री उसकी हाईएस्ट 1 है तो 1 ही होगा। और लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है इसका। और डिग्री कितनी है लीनियर पॉलिनोमियल की 1, तो ज़ीरोज़ कितने होंगे 1। तो ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट करेगा, एक्स एक्सिस को 1 टाइम। ठीक है, यहाँ ग्राफ में देखिए कितने बार कट कर रहा है, ये आपका ग्राफ है, कितने बार कट कर रहा है सिर्फ एक बार यहाँ पर। ठीक है, और जहाँ पर कट करेगा, जहाँ जैसे यहाँ पर कट किया तो यहाँ जो x की वैल्यू है वही इसका ज़ीरोज़ होगा इस इक्वेशन का। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री होती है 2, तो ज़ीरोज़ भी कितने होंगे 2। ठीक है, ग्राफ क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, पैराबोला।
ये पैराबोला की शेप होती है। अब या तो वो एक्स एक्सिस को ऐसा हो कि एक बार भी कट ना करे, या ऐसा हो सकता है वो एक बार कट करे, या ऐसा हो सकता है वो 2 बार कट करे। तो जितनी बार उसको कट करेगा उतने ही उसके ज़ीरोज़ हैं। अब ये पैराबोला है पर एक्स एक्सिस को तो कट ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ होंगे, कितने ज़ीरोज़ होंगे, एक भी नहीं, ज़ीरो ही होंगे। यहाँ पर एक बार कट कर रहा है तो 1 ज़ीरोज़, यहाँ 2 बार कट कर रहा है तो 2 ज़ीरोज़। अब आप ग्राफ देख के भी बता सकते हो। अब देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसमें भी 3 कंडीशन है, या तो एक बार भी कट नहीं करे, या 2 बार कट करे, या फिर 3 बार कट करे। देखो ये ग्राफ 3 बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ इसके कितने ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो इसके हाईएस्ट 3 ज़ीरोज़ ही हो सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 3, तो हाईएस्ट ज़ीरोज़ कितने होंगे, 3 ज़ीरोज़ होंगे। एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 2.1। देखिए ये ग्राफ है एक्सेस, हमें इस क्वेश्चन में यही बताना है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ही फाइंड आउट करने हैं पॉलिनोमियल्स के। तो ये आपका ग्राफ है, ठीक है। अब ये कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक बार भी नहीं कर रहा है, तो कितने ज़ीरोज़ होंगे इसके, 0, एक भी नहीं होगा। अब ये ग्राफ है कितनी बार कट कर रहा है, एक ही बार कट कर रहा है, तो यहाँ कितने ज़ीरोज़ होंगे, 1 ज़ीरोज़। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 एंड 3 टाइम्स, तो कितने ज़ीरोज़ होंगे, 3 ज़ीरोज़। नेक्स्ट ग्राफ, यहाँ पर देखो कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, तो कितने ज़ीरोज़ होंगे, 2 ज़ीरोज़। यहाँ पर देखिए 1 2 3 एंड 4, कितनी बार कट किया, 4 टाइम्स, तो यहाँ कितने ज़ीरोज़ होंगे, 4 ज़ीरोज़। नेक्स्ट में देखिए 1 2 एंड 3, तो 3 बार कट किया है तो कितने ज़ीरोज़ होंगे, 3 ज़ीरोज़। ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.1। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए ये आपकी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पर ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये हम आपको बता चुके हूँ। तो ये आपकी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c। ये आपके कांस्टेंट्स हैं ए बी सी, एक्स वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन हम इनको कोएफिशिएंट्स भी बोलते हैं पॉलिनोमियल के। देखिए अब x² के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है, क्या है, a है, a इंटू x² है, तो x² का कोएफिशिएंट होगा a, ठीक है। x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, a। अगर यहाँ पर x है और x की मल्टीप्लिकेशन में कौन है, b, तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा, b, ठीक है। और c तो एक कांस्टेंट है, इज इक्वल्स टू, देखिए, हाँ जी। तो अब रिलेशनशिप देखेंगे ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स के बीच में। अगर हमारे ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा एंड बीटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 ज़ीरोज़ आएंगे आपके पास। हमने 2 ज़ीरोज़ को कंसिडर किया, अल्फ़ा और बीटा। तो अगर इनका हम सम देखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो किसके इक्वल आएगा, -b/a। b किसका कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट, तो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x² -b/a। अगर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देखें तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। c है आपकी कांस्टेंट टर्म, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये आपका रिलेशनशिप है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जो भी आप इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो इनका बहुत यूज़ होगा, ठीक है। देखिए अगर आपके पास ज़ीरोज़ गिवन है या फिर सम ऑफ ज़ीरोज़ या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है, तो उससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फॉर्म कर सकते हैं। कैसे करेंगे, x² लिखेंगे सबसे पहले, फिर माइनस, फिर अगर आपके पास जो भी सम गिवन है वो लिखेंगे, यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़, उसको मल्टीप्लाई करेंगे x से, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अगर आपके पास सम गिवन है 3 और प्रोडक्ट गिवन है 2, तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, x² माइनस यहाँ पर 3 आएगा इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट कितना है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ओके। अगर सम और प्रोडक्ट गिवन है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फॉर्म कर सकते हैं।
हम एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं। आपको इसमें सबसे पहले ज़ीरोज़ निकालने हैं और फिर रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आप सबसे पहले का क्या काम करेंगे, a b और c की वैल्यूज़ लिखेंगे। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे कंपेयर कीजिए और ए बी सी की वैल्यूज़ लिखिए। देखिए ए की वैल्यू क्या होगी 1, बी की वैल्यू क्या होगी -2 और सी की वैल्यू क्या होगी -8। यहाँ से आपके पास ए बी और सी तीनों की वैल्यूज़ हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडल टर्म को स्प्लिट करके। कैसे करते हैं, देखो आप सबसे पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, ए है आपका 1 और सी है आपका -8, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना है -8। ठीक है, आप इसको 80 लिखिए। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास ऐसे कोई दो फैक्टर चाहिए 8 के जिनको हम मल्टीप्लाई करें तब 8 आए और प्लस माइनस करें तो -2 आए। जो आपकी मिडिल टर्म है बी वो आए। ठीक है, तो ऐसे दो फैक्टर बताइए 8 के जिनको आप प्लस माइनस करेंगे तो 2 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। देखिए 4 इंटू 2 8 होता है। अब हम इनको देखते हैं कि इनको कैसे अरेंज करें कि हमारे पास -2 आए। देखो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे। अगर ऐसा करते हैं 4 - 2 लिखूँ मैं इसको, तो 4 - 2 तो 2 हो जाएगा, पर हमें यहाँ पर क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पर माइनस लगा के देखो, -4 + 2। जब एक टर्म माइनस है एक टर्म प्लस है तो आपका करते तो माइनस ही हो। तो 4 - 2 कितना आएगा 2, और साइन जो बड़ा वाला नंबर है उसका आता है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -2। तो ये वो दो फैक्टर्स हैं -4 और 2 जिनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। -4 × 2 आपके पास आएगा -8 और -4 + 2 करेंगे तो आपके पास आएगा -2। तो सबसे पहले आप फैक्टर्स ढूंढोगे। ठीक है, आपका सबसे पहला काम यही होगा कि आप उसमें फैक्टर्स निकालोगे। अब उनको कैसे अरेंज करना है वो देखते हैं। फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या है, -4 एंड 2। देखिए अब इसको यहाँ पर अरेंज करते हैं, x²। ठीक है, आप -4 को पहले लिखिए या 2 को पहले लिखिए, इससे इतना कुछ डिफरेंस नहीं पड़ेगा। देखो अगर मैं यहाँ लिखती हूँ -4x + 2x, तो -4x में से 2x माइनस करेंगे तो क्या आएगा -2x, और इसको एज इट इज़ लिख देंगे -8। अब इन दो टर्म्स को एक साथ रखेंगे, इन दो टर्म्स को एक साथ रखेंगे, और इनमें से कॉमन देखिए क्या है, इसमें x² है, इस पर 4x है, तो इसके पास कितने x है, 2x है, x × x, और ये है 4 × x। तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, x कॉमन ले सकते हैं, दोनों में है तो आप बाहर उसको लिख सकते हो। तो x को अगर आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ 2x थे, एक x आपने कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचा, एक x बचा, बीच में क्या साइन है, माइनस। अब देखो यहाँ पर तो एक ही x था, वो आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 4, तो x - 4। अब यहाँ पर देखो क्या कॉमन ले कि यहाँ पर हमारा बचे x - 4, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो आएगा वही यहाँ पर आएगा। अब माइनस प्लस का यहाँ पर बहुत ध्यान रखना आपको। अगर मैं यहाँ 2 लिख रही हूँ, ठीक है, देखो क्योंकि 4 × 2 = 8 होता है, 2 × x 2x होगा। अब मुझे यहाँ का सिंबल देखना है, मैं क्या लगाऊँ, देखो 2 × x + 2x और 2 × -4 -8, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्लस साइन, क्योंकि प्लस 2 × x + 2x रहेगा और +2 × -8 -4 -8 रहेगा। ठीक है, तो आप प्लस लगाएंगे हम। यहाँ पर जो भी आप लगाओगे उसको बहुत ध्यान से लगाना। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ भी x - 4 है, यहाँ भी x - 4 है, तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो x - 4 को। तो यहाँ से x - 4 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, इस पूरी टर्म में सिर्फ x बचा, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x, और यहाँ से अगर हमने x - 4 को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 2, और बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस का। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, x - 4 × x + 2। अब हम क्या करते हैं, = इसको 0 करते हैं। जैसे आप दो फैक्टर इसके बना लेंगे तो आप क्या करोगे, p ऑफ x = 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसको हमने क्या किया, 0 के इक्वल्स में पुट कर दिया। अब अगर दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन 0 है तो इससे क्या होता है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, या दोनों 0 होंगे, तो हम इन दोनों को 0 के इक्वेट करेंगे। देखो
x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 होगा या फिर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 होगा। दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ -4 है, साइड चेंज करके +4 हो जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 है तो 2 की साइड चेंज करेंगे तो +2 क्या हो जाएगा, -2। तो आपके पास यहाँ पर दो वैल्यूज़ आई x की, एक तो +4 और एक -2। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो देखो दो ज़ीरोज़ मिल गए आपको। तो आपके ज़ीरोज़ क्या क्या है यहाँ पर, 4 एंड -2। अब रिलेशनशिप देखते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू -b अपॉन a एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू c बाई a। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ देखते हैं क्या आएगा, 4 प्लस -2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर -b अपॉन a, b की वैल्यू क्या है -2 एंड a की वैल्यू है 1। और यहाँ पर सॉल्व करके देखिए 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना होगा 2। सेकेंड, ओके, b आपका -2 था तो यहाँ पर माइनस है, एक माइनस है और b भी -2 है तो माइनस माइनस करके यहाँ क्या आएगा +2। तो 2/1 एंड 2/1। देखिए ये हो गया वेरीफाई। सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना आ गया आपका 2/1। तो वो क्या होता है 2, 2 इज इक्वल्स टू 2। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देखिए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में 4 इंटू -2, यहाँ से कितना आया -8। और वैसे क्या होता है c अपॉन a, c की वैल्यू क्या है -8 तो -8 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 1 तो यहाँ से कितना आ जाएगा -8। देखिए दोनों साइड से सेम आ गया तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, -8 इज इक्वल्स टू -8। नेक्स्ट 4s² -4s प्लस 1। मिडल सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे। a इज़ 4, b इज़ -4 एंड c इज़ इक्वल्स टू 1। ए बी सी की वैल्यू होगी 4, -4 और 1। ठीक है, अब a इंटू सी क्या है, a इंटू सी 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4। अब 4 के दो फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, फैक्टर्स है तो मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही आएगा, और प्लस माइनस करें तब भी -4 आए। प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए -4। तो देखिए 2 इंटू 2 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, पर जब आप इनको माइनस करोगे तो कितना आना चाहिए, प्लस या माइनस करके -4 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर सकते हैं, दोनों को माइनस ले सकते हैं। -2 कितना हो जाएगा -4, और जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ गए दोनों फैक्टर्स -2 एंड -2। अब इनको कैसे अरेंज करेंगे, देखिए 4s² -2s प्लस 1। अब इन दोनों को एक साथ करेंगे, इन दोनों को एक साथ, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, ये क्या है 2s इंटू 2s है, 4s² है तो इसको क्या है ये 2s इंटू 2s। तो यहाँ और यहाँ पर 2s है तो दोनों में 2s है तो हम 2s कॉमन ले लेते हैं। 2s कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा 2s माइनस 1। अब यहाँ पर भी कितना आना चाहिए 2s माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर अगर हम माइनस लगाते हैं तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और साथ में आप क्या लिखोगे 1। -1 इंटू 2s इज़ -2s और -1 इंटू -1 प्लस 1। ठीक है, अब दोनों जगह क्या आ गया 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1। दोनों को इक्वेट करोगे ज़ीरो के तो क्या होगा 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपकी s की वैल्यू क्या आएगी, माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा तो s इज इक्वल्स टू 1/2। ये इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके हो गया डिवाइड। यहाँ से भी s की वैल्यू क्या आएगी 1/2। तो आपके पास दो ज़ीरोज़ आ गए, ज़ीरोज़ आए हैं आपके 1/2, 1/2। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ देखते हैं।
सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1। और वैसे क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है माइनस ऑफ -4 और ए की वैल्यू है 4, तो माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा +4 डिवाइडेड बाय 4 कैंसिल आउट होकर 1। तो ये वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया 1/4। और वैसे क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है 1 और ए की वैल्यू है 4। देखो सेम आ गया 1/4 एंड 1/4। और यहाँ से सम ऑफ जीरोज भी वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट 6x² -3 -7x। अगर आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। कैसे 6x² उसके बाद x की टर्म आएगी तो -7x और -3। ठीक है, अब ए बी और सी की वैल्यू लिखिए। ए की वैल्यू क्या है 6, बी की वैल्यू है -7 एंड सी की वैल्यू है -3। ठीक है, तो ए इंटू सी क्या है a इंटू सी 6 इंटू 3 18। अब 18 के आपको दो फैक्टर्स चाहिए जिनको प्लस माइनस करके -7 आए। तो देखिए 9 इंटू 2 कितना होता है 18, और अगर 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा 7, पर हमें चाहिए -7। तो बड़ा कौन है 9, तो इसको माइनस होना पड़ेगा और इसको प्लस। ठीक है, तब क्या हो जाएगा -9 + 2 हो जाएगा 7 और 9 इंटू 2 क्या हो जाएगा 18। ठीक है, तो दो आपको फैक्टर्स मिल गए 9 और 2। अब इनको अरेंज करते हैं 6x² -9x + 2x -3। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। ये क्या है 3x इंटू 2x आप इसको लिख सकते हो और इसको क्या लिख सकते हो 3x इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आपको 3x, तो आप 3x कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचेगा 2x -3x आपने बाहर ले लिया तो -3। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी 2x -3 है तो आपको कुछ नहीं करना, +1 बाहर आ गया और यहाँ हो जाएगा 2x -3। दोनों से क्या कॉमन आएगा 2x -3 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा 3x और यहाँ बचा +1। इक्वेट कीजिए 0 के, तो यह आएगा 2x -3 = 0 और दूसरी है 3x + 1 = 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2x = 3 एंड x = 3/2। और यहाँ से 3x = -1, x = -1/3। तो आपके ज़ीरोज़ आ गए। ज़ीरोज़ हैं 3/2 एंड -1/3। सबसे पहले सम निकालते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है 3/2 -1/3। एलसीएम आएगा 6, यहाँ 3 3 जा 9 -2 कितना आ गया 7/6। ठीक है, अब वैसे देखते हैं कॉफिशिएंट से क्या आएगा। यहाँ पर -b/a माइनस ऑफ -7 डिवाइडेड बाई 6, तो माइनस ऑफ माइनस हो गया प्लस, तो 7/6। यहाँ भी 7/6 है, यहाँ भी 7/6 है, तो वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट में क्या होगा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 मल्टीप्लाई बाई -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया -1/2। और वैसे होता है c/a, c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है 6, यहाँ से कैंसिल होके क्या आ जाएगा -1/2। तो आपका प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट 4u² + 8u। यहाँ पर देखिए c की वैल्यू क्या है आपकी 0, a की वैल्यू है 4 एंड b की वैल्यू है 8 और c की वैल्यू है 0। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो डायरेक्ट कॉमन ले सकते हो। 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा u प्लस यहाँ पर बचेगा 2। ठीक है, अब देखो आपके पास ऑलरेडी दो टर्म्स आ गई हैं 4u एंड u + 2। इनको आप 0 के इक्वेट करेंगे तो या तो 4u 0 होगा या फिर u + 2 0 होगा। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आएगी
0 डिवाइडेड बाई 4 इज 0 और यहाँ से u की वैल्यू आएगी -2। तो ये दो वैल्यूज़ हैं जिससे आपका पॉलिनोमियल 0 हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको ज़ीरोज़ मिल गए। ज़ीरोज़ हैं 0 एंड -2। सम ऑफ ज़ीरोज़ देखिए क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़ 0 -2 कितना आ गया -2। और वैसे क्या होता है -b/a, -b/a देखिए -8 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा, यहाँ से कैंसिल आउट करके -2। तो यहाँ भी -2 और यहाँ भी -2। वेरीफाई हो गया सम ऑफ ज़ीरोज़। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देखिए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 0 मल्टीप्लाई बाई -2 कितना आएगा 0। और वैसे प्रोडक्ट ऑफ 0 होता है c/a, c की वैल्यू है 0, 0/4, तो यहाँ से भी क्या आएगा 0। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी क्या आ गया 0। तो ये भी वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, हम देखिए यहाँ पर क्या है t² - 15। देखिए t² का कॉफिशिएंट क्या होता है a, तो a की वैल्यू है 1, t का कोई कॉफिशिएंट ही नहीं है यहाँ पर, तो b = 0 और c की वैल्यू है -15। ABC आपको मिल गया। अब इसमें भी हम डायरेक्ट t² - 15 को डायरेक्टली 0 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा t² = यहाँ -15 था, इधर जाके क्या हो जाएगा +15 और t की वैल्यू क्या आ जाएगी ±√15। ठीक है, तो ये दो ज़ीरोज़ आ गए आपके पास। ज़ीरोज़ क्या आ गए +50 √15 और -√15। ये दो ज़ीरोज़ है आपके पास। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ देखिए, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आया √15 -√15, एक प्लस है एक माइनस है, सॉल्व करके कितना आ जाएगा 0। और यहाँ से क्या होता है -b/a, तो b की वैल्यू 0 है, 0/1 = 0, तो यहाँ से भी 0, यहाँ भी 0। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ √15 मल्टीप्लाई बाय -√15, तो कितना आएगा -√15 इंटू √15 15, तो यहाँ से कितना आया -15। और यहाँ क्या होता है c/a, c की वैल्यू है -15 और a की वैल्यू है 1, तो यहाँ से क्या आएगा -15। तो ये भी वेरीफाई हो गया, -15 = -15। नेक्स्ट 3x² - x - 4, a की वैल्यू है यहाँ पर 3, b की वैल्यू है -1, c की वैल्यू है -4। ठीक है, तो a इंटू सी क्या आएगा 3 इंटू -4 दैट इज -12। तो अब 12 के आपको दो फैक्टर चाहिए जिनको सॉल्व करने पर आपको आए, जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और प्लस माइनस करने पर -1 आए। तो देखो 3 और 4 ही हैं या फिर 1, देखो 3 और 4 हैं, 3 इंटू 4 12 आ रहा है और 3 -4 कितना आएगा -1, और इनको मल्टीप्लाई करने पर -12 भी आ रहा है। तो इन्हीं को अरेंज करते हैं, 3x² + 3x -4x -4, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लोगे। तो यहाँ क्या कॉमन है 3x कॉमन है, यहाँ 2x थे, एक x कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 1x बचेगा, और यहाँ पर सिर्फ +1। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 4, तो यहाँ क्या बचेगा x + 1। देखो x + 1 कैसे बचा, -4 इंटू x इज -4x और -4 इंटू +1 -4। ठीक है, तो यहाँ से आप दोनों से x + 1 कॉमन लोगे, तो यहाँ बचेगा 3x - 4, दोनों को 0 के इक्वेट कीजिए, x + 1 = 0 एंड 3x - 4 = 0। यहाँ से क्या आ जाएगा x की वैल्यू -1 और यहाँ से 3x = 4, दिस इम्प्लाइज x = 4/3। तो ये आपके ज़ीरोज़ आ गए, ज़ीरोज़ आर -1 एंड 4/3। सम क्या आएगा इनका -1 + 4/3, एलसीएम आएगा 3 -3 + 4, 4 - 3 कितना होता है 1, 1/3।
3। और वैसे देखोगे तो माइनस बी अपॉन ए, बी है माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ से क्या आ गया 1/3। सेम है, वेरीफाई हो गया सम। अब प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट क्या होगा, -1 इंटू 4/3, तो कितना आ गया -4/3। और वैसे c/a, c की वैल्यू है -4, a की वैल्यू है 3, तो यहाँ से भी प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। अब आपको देखो सम भी गिवन है एंड प्रोडक्ट भी गिवन है जीरोज का, और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। कैसे बनाएंगे, हमने फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, x² माइनस 1/4, सम है 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है -1। ठीक है, यहाँ पर सम था 1/4 एंड प्रोडक्ट है -1। ठीक है, तब क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4, क्योंकि अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई होकर 4 बन जा 4। नेक्स्ट ये आपकी हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया आपको। नेक्स्ट सम इज √2 एंड प्रोडक्ट इज 1/3। x² माइनस √2x प्लस 1/3। तो हम क्या करेंगे, पूरी जो भी आपका ये पॉलिनोमियल है इसको कंप्लीट को 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। थर्ड पार्ट, सम इज 0 एंड प्रोडक्ट इज √5। तो x² माइनस 0x प्लस √5, तो यहाँ से क्या बनेगा x² प्लस √5। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। फोर्थ पार्ट, सम भी 1 है प्रोडक्ट भी 1 है, तो x² प्लस 1x प्लस 1, तो ये क्या है x² प्लस x प्लस 1। फिफ्थ पार्ट, सम है आपके पास -1/4 एंड प्रोडक्ट है आपके पास 1/4। ठीक है, x² माइनस ऑफ -1/4 x प्लस 1/4, पूरे को 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिए तो x² माइनस माइनस हो गया प्लस x प्लस 1, सॉरी यहाँ पर 4 आएगा, 4 इंटू x² प्लस x प्लस 1, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4x² प्लस x प्लस 1। लास्ट सिक्स्थ पार्ट, सम इज 4 एंड प्रोडक्ट इज 1, तो x² माइनस 4x plus 1. That's it for today. We have completed chapter 2 polynomials. If you enjoyed the class, don't forget to like, share and subscribe. See you in the next class.